तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का लगातार तमाम सियासत जो है हलचल वो तेज है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा प्रचार जो है दिग्गज जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार तेजी से हो रहा है, इन पर बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 दिसंबर को चुनाव होने हैं, मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के 2 दिन शेष रहते प्रचार अभियान जोरों पर है। मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक और अन्य पार्टियों के नेता राज्य में प्रचार अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पालमपुर, आनी और ठियोग में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सिरमौर के नाहन और राजगढ़ में जनसभाएं कर रही हैं। तो लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। वो एक जनसभा भरमौर में करेंगे। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए भाजपा अपने 40 स्टार प्रचारकों के साथ जी जान से जुटी हुई है। रिवाज बदलने के लिए जी जान से जुटी है बीजेपी। भाजपा ने इस बार रिवाज बदलने का नारा बुलंद किया है। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज जुटे हैं प्रचार में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है। वो लगातार चुनाव अभियान में जुटी हुई हैं और ऐसा लगता है कि प्रियंका अकेले अपने दम पर वहां प्रचार अभियान में जुटी हुई है। लेकिन पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बार चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि उनको सक्रिय होना चाहिए, और इस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रचार के आखिरी 2 दिनों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचेंगे। खड़गे कल हमीरपुर के सुजानपुर और कांगड़ा के चंबी में एक रैलियों को संबोधित करेंगे। तो आखिरी 2 दिन में के लिए पहुंच रहे हैं खड़गे, और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो वहां मौजूद नहीं रहे। राहुल गांधी के हिमाचल चुनाव से गायब रहने पर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी भी इसको सक्रिय नहीं रही हैं। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को 50 से ज्यादा दिन बीत गए हैं। बीच बीच में ब्रेक भी लिया गया है और इस ब्रेक में भी हिमाचल और गुजरात दोनों जगहों पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी प्रचार के लिए न अब तक हिमाचल गए और ना ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो अब केवल आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं। कांग्रेस इसे अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे लेकर तंज कस रही है। 10 तारीख को आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर हिमाचल की जनता के साथ बेरुखी करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 10 को होगा प्रचार का आखिरी दिन। 10 नवंबर को होगा प्रचार का आखिरी दिन, यानी कि अब केवल 2 दिन, आज को अगर छोड़ दिया जाए तो केवल 2 दिन रहते हैं। राज्य में वोटिंग 12 नवंबर को होनी है, तो वही नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सत्ता की अदला बदली के रिवाज को लेकर आश्वस्त है, और यही वजह है कि उनके नेता बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं राज्य में, या उसे राज्य में किसी सत्ता विरोधी लहर की उम्मीद है। उसे उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी लहर जो है वो चलेगी और उसे अपने आप सत्ता मिल जाएगी। राज्य में चुनाव प्रचार को लेकर आखिर क्यों सक्रिय नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये सवाल उठ रहा है। फिलहाल किस तरह से चुनाव प्रचार वहां चल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चल रही है, जनसभाएं भी चल रही हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर जुटे हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है। जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष कहे जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आखिरी 2 दिन के लिए कल शिमला पहुंचेंगे और 2 दिनों के लिए उनकी रैलियां वहां पर राज्य में प्रस्तावित है। फिलहाल प्रियंका गांधी क्या कुछ कहकर वोट मांग रही हैं जनता के बीच में, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। और रविशंकर प्रसाद ने, जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों नहीं पहुंच रहे हिमाचल प्रदेश। रविशंकर प्रसाद ने यह सवाल उठाया है। राहुल गांधी कहां है? कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो हैं, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं,
उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है कि अब मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। न राहुल गांधी दिखाई पड़े, न उनकी माताजी दिखाई पड़ी। तो निश्चित तौर पर यह सवाल लगातार अब बीजेपी उठा रही है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। उर्मिलेश, सबसे पहले तो चुनाव के रंग आप बताइए ही, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है। अब आखिरी 2 दिन रह गए, अगर कहा जाए 2.5 दिन। आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा और उसका 10 तारीख तक चुनाव प्रचार होना है। किस तरह से अब कौन से मुद्दे सतह पर सामने आए हैं, और एक सवाल जो रविशंकर प्रसाद और बीजेपी ने उठाया है कि आखिर अकेले प्रियंका गांधी के बदौलत छोड़ दिया गया है, किस तरह की राजनीति है, क्या कुछ सोच रही है कांग्रेस? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है उर्मिलेश। उर्मिलेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार आप संपर्क करें अपने कैमरामैन से, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? जी, उर्मिलेश की आवाज हम एक बार दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। की तरफ से जो कमान संभाली है। जी जी, आवाज, जी आपकी आवाज मिलने लगी। जी बताइए, जी बताइए। जी निखिल, ये जो है आज जो है अब बहुत कम समय हिमाचल प्रदेश का जो रण है उसके लिए बचा हुआ है। 10 तारीख को शाम को 5 बजे जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार बंद हो जाना है। तो लिहाजा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव प्रचार में झोंक दी है, कांग्रेस और भाजपा की तरफ से। हालांकि एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर सबसे पहले बात करें तो आज का दिन है वो काफी अहम था। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड नेता है जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो है कांगड़ा के जो है अलग अलग सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं वो चंबा में 5 सीटें हैं निखिल, वहाँ की जो सबसे जो सीट है भरमौर सीट है, वो सबसे दूर इलाके की सीट है, वहाँ पर जाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अनुराग ठाकुर जो है लगातार कई जो है रैली और जनसभाएं आज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल जो है, क्योंकि सोमवार को स्मृति ईरानी ने भी यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार किया था, आज भी जो है प्रचार प्रसार कर रही है। कल भी इस सोमवार की अगर बात की जाए निखिल, तो सोमवार को स्मृति ईरानी ने एक सवाल किया था अपने जनसभा में कि राहुल गांधी कहाँ हैं, वो क्यों इतनी बेरुखी। क्योंकि जहां कांग्रेस एक तरफ हिमाचल में जो है तमाम वादे कर रही है, तमाम लोगों के साथ जो है बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी वो नदारत हैं। और वही आज जो है रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी जो संवाददाता सम्मेलन था उसमें सवाल उठाया। लिहाजा ऐसे में देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय नेता है, एक लंबी फेहरिस्त है जो लंबे समय से जो है यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं कई दिनों से, क्योंकि हम लोग हिमाचल जो चुनाव है विगत कई दिनों से हम लोग यहां जमीन पे देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम, खुद प्रधानमंत्री 2 रैली पहले कर चुके हैं, 2 रैली जो है उनकी कल होगी बुधवार को, एक कांगड़ा में और एक हमीरपुर में है। इस तरीके से अगर देखा जाए निखिल, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से ऐसा लगता है कि जो नेटवर्क है उसमें दिक्कत है और यही वजह है कि उर्मिलेश की आवाज़ हम तक अब नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा उर्मिलेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर है, हिमाचल प्रदेश की बात करें और हिमाचल प्रदेश में अब महज 2 दिन रह गए हैं, यानी 10 तारीख को, 10 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा और 12 तारीख को वहां वोटिंग होनी है। और अभी तक कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, राहुल गांधी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, सोनिया गांधी की तरफ से भी अभी इसी तरह का कोई जनसंपर्क कार्यक्रम वहां पर नहीं किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर आखिरी 2 दिनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस पर बीजेपी और दूसरे दल जो है वो हमलावर हैं। उनका कहना है कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको सत्ता वहां पर अपने आप मिल जाए। जिस तरह से 1985 के बाद से राज्य में ये इस बात का रिवाज रहा है कि सत्ता की अदला बदली हो जाती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी अपने आप वहां पर सत्ता में लगातार आती रही है।
तो शायद कांग्रेस को इस बात का इंतजार है कि सत्ता वहां पर अपने आप में बदल जाएगी और यही वजह है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये राज्य के लोगों के लिए एक अपमान की बात होगी, ये उनकी बेरुखी है, ये कहना है। बीजेपी का आरोप है। रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के खुले आरोप लगाए। हमारे संवाददाता उर्मिलेश हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार वहां पर चल रहा है, उसके बारे में वो हमको जानकारी देंगे। लेकिन ये आपको जरूर बता दें कि बीजेपी ने अपने 40 उम्मीदवारों की जो स्टार प्रचारक हैं उनकी एक लिस्ट निकाली और उसके बाद ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां लगातार वहां पर बनी रही। जैसा कि हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ लगातार राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्मृति ईरानी प्रचार कर रहे हैं, नितिन गडकरी प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति सिर्फ ग्राउंड जीरो यानी हिमाचल प्रदेश से ही नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली में बैठ करके भी यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और तीखे जो बाण है और जो सियासत है वो दिल्ली तक से भी जारी है और बीजेपी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यानी कि रिवाज बदलने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर होता है वो बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस के ऊपर इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की सियासत है, आखिर किस तरह का ये एजेंडा है कि सारी जो राज्य की कमान है, जो प्रचार है वो जो राज्य की कमान है, जो प्रचार है वो केवल प्रियंका गांधी के सिर पर उनके हाथ में छोड़ दी गई है और प्रियंका गांधी लगातार प्रचार कर रहे हैं। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उर्मिलेश के पास चलने की कोशिश करेंगे। उर्मिलेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तो उर्मिलेश से हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पाया है, कोशिश कर रहे हैं उर्मिलेश से दोबारा जुड़ने की। लेकिन हम आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार है वो लगातार चरम पर चल रहा है। जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और 2 दिन शेष रहते हैं और ऐसे में जो चुनाव प्रचार है वो जाहिर तौर पर बहुत तेज है। जो एक दूसरे पर जिस तरह से व्यंग बाण और एक दूसरे पर के जो वादे और तमाम जो दावे हैं जो पार्टियों के वो लगातार नजर आ रहे हैं। इसी बीच में ये देखने में आया कि आम आदमी पार्टी भी वहां लगातार अपना प्रचार करती रही है, अपना मुख्यमंत्री पद का उन्होंने की कोशिश की है चेहरा घोषित करने की। उसके साथ ही साथ तमाम जो उनकी रैलियां रही आम आदमी पार्टी की उस पर भी तमाम प्रश्न चिन्ह इसलिए भी उठे हैं क्योंकि पंजाब में जो शिक्षक थे और जो दूसरे वर्ग के लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे ऐसे सटे हुए इलाकों से जो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर थे। तो जब अरविंद केजरीवाल की वहां पर रैली हुई तो तमाम जो शिक्षक थे और जो दूसरे विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे लोग तो उन्होंने रैलियों में विरोध किया था। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उर्मिलेश भट्ट। माफ कीजिएगा, हमारे साथ उर्मिलेश भट्ट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस तरह हमने आपको बताया कि नेटवर्क जो है उसमें कुछ दिक्कत है पहाड़ी राज्य से। लेकिन हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे जो एक ट्रेंड है और ये लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से तो तमाम जो दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वयं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की कमान सिर्फ प्रियंका गांधी के हाथ में। आखिरी 2 दिन मल्लिकार्जुन खड़गे केवल पहुंचेंगे, राहुल गांधी नदारद हैं और इस पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है, हमला भी कर रही है। देखिए निखिल, आपने अभी अपनी रिपोर्ट में जैसे बता रहे थे, हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी कि आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज जा रहे हैं और 10 तारीख का जो है वहां पे प्रचार अभियान बंद हो जाएगा जी। तो ये पार्टी अध्यक्ष के जो अभी नए नवेले जो पार्टी अध्यक्ष बने हैं उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पहला इलेक्शन रैली आप हिमाचल में देखेंगे। लेकिन आज जो रविशंकर प्रसाद ये सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है जिनका अपना हिमाचल से अपना सरोकार रहा है, जो नेतृत्व के रूप में आज अगर गुजरात की बात हो या हिमाचल में हो वहां स्टार कैंपेनर के रूप में उनकी पहली डिमांड होती है, तो वो राहुल गांधी क्यों गायब है? राहुल गांधी के बारे में ये तर्क दिया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत जोड़ो अभियान में है। तो भारत जोड़ो अभियान में क्या पूरे दक्षिण के अपने सारे स्टेट का लगभग 11-12 राज्यों का आपका ये यात्रा में आपको जाना है, 3500 से ज्यादा किलोमीटर आपको
तो क्या इसके 3500 किलोमीटर में क्या आपको हिमाचल और गुजरात में आपका वो प्लान क्यों नहीं बना? तो ये सारे सवाल जो है रविशंकर प्रसाद वो पूछ रहे थे, इसका मतलब है कि वो एक बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले नहीं रहा। अगर कांग्रेस इस पार्टी को जो शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव में सरगर्मी में नहीं है या चुनाव प्रचार में नहीं है, तो एक सवाल तो बनता है निखिल आज की बात। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी को जिस तरह से स्टार कैंपेनर आप समझिए, पूरे इलेक्शन का आप एक तरह से कमान संभालिए, तो ये प्रियंका गांधी का टेस्ट अभी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। पिछला 2 इलेक्शन जो है वो प्रियंका गांधी के इसी लीडरशिप में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा है और उसका नतीजा आपके सामने में है। इससे पहले अभी जो पंजाब में 6 महीना पहले इलेक्शन हुए थे उसमें भी प्रियंका गांधी ही पूरे कमान संभाली थी। तो एक तरह से प्रियंका गांधी को किस तरह से लोगों में रिस्पॉन्स है या किस तरह से उनका वो वोट में कन्वर्ट कर पाती है, ये बात देश की जनता ने और खास करके राज्यों ने देखा हुआ है। रही बात की सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के अंदर में क्या, ये बात जब अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि कांग्रेस के अंदर में क्या ये एक मंसूबा है या एक कॉन्फिडेंस को आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये जो रिवाज है हिमाचल के कि 1985 के बाद हर बार एक बार कांग्रेस और बीजेपी का ये सत्ता परिवर्तन होता रहा है, तो क्या कांग्रेस इसी में इसी को अपना एक आधार बना के अभी तक चुनाव प्रचार को कैंपेन में हुए कि उसको ऑटोमेटिकली हिमाचल उसके हाथ में आना ही आना है क्योंकि इस बार उसकी बारी है। लेकिन अब सवाल ये है कि जितने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व डबल इंजन सरकार के फायदे को लेके उनकी एक फेरिस्त को लेके जाते हैं, आप देखिए कि उनके वहां के जो कद्दावर नेता अभी जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिन रात जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है, वो एक जनसंपर्क का उनका अभियान आप देखें कि इस बार सबसे कमाल का यह है कि डोर टू डोर वो कैंपेन कर रहे हैं, एक एक आदमी से संवाद कर रहे हैं। वहां आप राजनाथ सिंह का देखिए कि 10 प्रोग्राम राजनाथ सिंह ने दिया है। वहां अब योगी आदित्यनाथ सीएम, इतने कद्दावर नेता हैं देश के, वो लगभग अभी तक 10 रैली कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कई रैलियां हो चुकी है, कल भी उनकी रैली होनी है। तो ये जो वोट है ये महापर्व है, ये लोकतंत्र का एक बड़ा फेस्टिवल का होता है और उसमें जनता भी उसी को इसी तरह से रेसिप्रोकेट भी करती है। तो आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी के तरफ से जो ये जनसंवाद का एक हुजूम बनाने की कोशिश कर रही है, वहां एक फेस्टिवल का वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और उसके बीच में अगर सिर्फ एक स्टार कैंपेनर में प्रियंका गांधी पहाड़ के उस अलग अलग इलाकों में रैलियां करते हुए दिख रही है, तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर ये सत्ता का जो रिवाज बदलने का है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली का उनके पास में आना है, या फिर हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ जादू चले तो कांग्रेस जो है बिना कुछ किए हुए उनके पास में सत्ता आ जाएगी। एक बात और संक्षेप में समझना चाहेंगे, आपने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा जो आपसी सुरफुटव्वल है या आपसी जो मतभेद है उसकी वजह भी है, क्या ऐसा भी हो सकता है? डिफरेंटली आप देखिए, सबसे मजबूरी ये है कि पिछले 6 दशक का आप देख लीजिए कांग्रेस का नेतृत्व वहां पे वीरभद्र सिंह करते हुए दिखे हैं। तो वीरभद्र सिंह वहां पे एक ऐसे लीडर होते थे कि जमीनी पे उनका जो था वो इतनी पकड़ थी कि वीरभद्र सिंह के आगे में कांग्रेस के नेतृत्व का वहां पे कोई लेना बहुत ज्यादा वहां पे नहीं होता था। अब पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि सारे कैंपेनिंग का जो सूत्र पूरा का पूरा जो कमांड था वो वीरभद्र सिंह के ही हाथ में था। इस बार क्या है, वीरभद्र सिंह के नहीं होने के कारण कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा तो उनके साथ में है, भुगतना पड़ रहा है कि उनके पास में स्थानीय कोई कद्दावर लीडर नहीं है। अब स्थानीय लीडर में अगर आनंद शर्मा जैसे लीडर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उनको कांग्रेस में G23 का अपना एक थप्पा पहले से लगा हुआ है। तो इस हालत में अब वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह, वो पार्टी के वहां के अध्यक्ष भी है, लेकिन नेतृत्व में दिक्कत यह है कि उनको सीएम का चेहरा बनाने में पार्टी में अपने ही वहां पे गुटबाजी शुरू हो गई थी, इसलिए पार्टी ने अभी तक किसी को सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया है। और प्रतिभा सिंह को इस बात का मलाल भी है कि उनको एक पूरा लीडर बना के और उनको एक तरह से प्रोजेक्शन नहीं मिला है। तो इस तरह के कई डिफरेंसेज हैं और इसी डिफरेंस इंटरनल डिफरेंसेस के कारण ही आप कह सकते हैं कि जो अभी रविशंकर प्रसाद तंज कर रहे थे वो एक तरह से यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी का ना आना शायद वो पार्टी का इंटरनल डिफरेंसेज ही है, और इसीलिए पार्टी के किसी आदमी को वहां पे लोकल लीडर का चेहरा न बना के सीधे प्रियंका गांधी को ही चेहरा बनाया गया है। और प्रियंका गांधी हर रैली में, हर जलसे में अपने परिवार और अपने परिवार की विरासत को प्रमुखता से इन चुनाव के अभियानों में उठा रही है। लेकिन जी, निश्चित तौर पर
पर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं और उस मुश्किलों से पार पाने के लिए उसे लड़ने की कोशिश अकेले प्रियंका गांधी कर रही है और इस पर सवाल बीजेपी भी उठा रही है।